हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। ये हमारा डीबीएमएस का सेकंड लेक्चर है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटाबेस लैंग्वेज क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डीबीएमएस एक इंटरफेस का रोल प्ले करता है बिटवीन यूजर एंड डेटाबेस। जो भी काम यूजर को डेटाबेस पर करना है, यूजर डीबीएमएस से बोलेगा, डीबीएमएस डेटाबेस पर करता है। तो यूजर जो डीबीएमएस से बोलेगा वो एक फिक्स लैंग्वेज का यूज करता है, उस लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं डेटाबेस लैंग्वेज। और जो मेनली यूज होता है डेटाबेस लैंग्वेज, उस लैंग्वेज का नाम है एसक्यूएल। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है क्या। वही मैंने यहां पर लिख रखा है, डेटाबेस लैंग्वेज। इट इज यूज फॉर रीड, अपडेट एंड स्टोर डेटा इन डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस लैंग्वेज उस लैंग्वेज को बोलते हैं जिस लैंग्वेज का हम यूज करते हैं कोई भी हमें डेटा को डेटाबेस में रीड करना है या अपडेट करना है या स्टोर करना है, उस लैंग्वेज को हम डेटाबेस लैंग्वेज बोलते हैं। और ये कहाँ यूज होता है? यूजर एंड डीबीएमएस के बीच में। हम जो लैंग्वेज का यूज करते हैं उसका नाम है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, इसमें डेटाबेस से रिलेटेड जितने सारे ऑपरेशन है उसके करस्पॉन्डिंग हमें बहुत सारे कमांड्स हैं। हमने क्या किया है कि कुछ कमांड की ग्रुपिंग की है। ठीक है, किसके बेसिस पे? उनका जो भी फंक्शन है, उसको जो भी सिमिलर जो फंक्शन है रोल प्ले करते हैं, जो भी कमांड है, उन सारे कमांड को कुछ कुछ ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। उस ग्रुप को हमने 4 भाग में डिवाइड किया है। इट मीन्स क्या हुआ कि एसक्यूएल के अंदर जितने सारे कमांड यूज होते हैं डेटाबेस पे ऑपरेशन करने के लिए, उन सारे कमांड को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जिनका नाम है डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल एंड टीसीएल। हम एक एक पार्ट को 1 बाय 1 देखते हैं। डीडीएल एसक्यूएल का वो वाला पार्ट, मतलब वो पार्ट, ग्रुप ऑफ दोज कमांड विच आर यूज फॉर डिफाइन डेटाबेस पैटर्न एंड स्ट्रक्चर। एसक्यूएल का वो सारे ग्रुप, वे सारे कमांड जिसका यूज हम क्या करते हैं, डेटाबेस का पैटर्न डिजाइन करने में यूज करते हैं, और डेटाबेस का हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा उसको डिजाइन करने में यूज करते हैं। उस कमांड के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? डीडीएल। डीडीएल का फुल फॉर्म क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इट अलाउ यूजर टू डिपिक्ट एंड नेम दोज एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन अलोंग विद कांस्टेंट। हम जो डेटाबेस में अपना डेटा स्टोर करेंगे उसमें कुछ ना कुछ एंटिटी होगा, एंटिटी का एट्रीब्यूट होगा और 2 एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप होगा। ये एंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप क्या होता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आगे वीडियो में। अब डीडीएल जो ग्रुप है उसके अंदर कौन कौन से कमांड आते हैं, ये मैंने कुछ कमांड का नाम लिख रखा है। क्रिएट कमांड किस लिए यूज होता है? क्रिएट कमांड यूज होता है हमें जब डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना हो या डेटाबेस क्रिएट करना हो। ठीक है, डीबीएमएस की हेल्प से जब हम सबसे पहले तो हम डीबीएमएस में जाएंगे, पहले अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे, फिर उस डेटाबेस पे हम एक टेबल बनाएंगे, फिर उस टेबल के अंदर डेटा को स्टोर करेंगे। तो क्रिएट कमांड यूज होता है या तो हमें टेबल बनाना हो या ऑब्जेक्ट बोलते तो डेटाबेस। अल्टर कमांड भी डीडीएल के अंदर ही आता है और इसका यूज होता है टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। जैसे आपने टेबल क्रिएट किया, पहले आपने अगर स्टूडेंट का अगर डेटा स्टोर कर रहे हैं उसका टेबल क्रिएट किया, पहले रोल नंबर, फिर नेम और फिर ब्रांच लिखा, लेकिन फिर आप चाहते हैं कि नहीं पहले नेम आए फिर रोल नंबर है। इट मीन्स आपका जो स्ट्रक्चर है डेटाबेस का उसको आप चेंज करना है, तो वो चेंज करने के लिए आप जिस कमांड को यूज करेंगे वो अल्टर कमांड है। फिर आता है एक और कमांड है कमेंट कमांड इसलिए यूज होता है कि हम जो डेटाबेस में डिजाइनिंग कर रहे हैं ये बताने के लिए कि हम ये जो कमांड यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। कमेंट जनरली कमेंट देने के लिए यूज होता है। रीनेम, जो हम टेबल डिजाइन करते हैं उस टेबल का एक पर्टिकुलर नेम होता है। जैसे आप स्टूडेंट का टेबल डिजाइन कर रहे हैं तो आप नेम आप पे डिपेंड करता है कि आप नेम क्या यूज कर रहे हो। अगर आप स्टूडेंट का टेबल डिजाइन करो, अगर आप स्टूडेंट टेबल नेम दे रहे हो तो नेम को चेंज करने का, स्टूडेंट टेबल से अगर आप चाहते हो कि कुछ दूसरा नाम देने को, तो उस टेबल का नाम चेंज करने के लिए यूज होता है रीनेम। ड्रॉप, अगर आप चाहते हो कि उस टेबल को डिलीट कर दें डेटाबेस से तो ड्रॉप कमांड यूज होता है। ये सारे कमांड एसक्यूएल का ही पार्ट है और इन सारे इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब हम देखते हैं डीएमएल।
डीएमएल का फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इस ग्रुप में कौन कौन से कमांड आते हैं? इट इज यूज टू वेरियस टू डू वेरियस ऑपरेशन ऑन द डेटा इन द डेटाबेस विद इन द स्कीमा। हम लोग जो डेटा को डेटाबेस में स्टोर कर रखे हैं, उस डेटा पे अगर आपको कोई ऑपरेशन करना है, जैसे आपने स्टूडेंट का टेबल अगर स्टोर कर रखा है, अगर आपको उस टेबल में से कुछ स्टूडेंट का नाम चाहिए, कुछ स्टूडेंट का रोल नंबर या मार्क्स चाहिए, तो अगर ये आप पूरे डेटाबेस में पूरे टेबल में क्या क्या स्टोर है, अगर पूरा का पूरा टेबल चाहिए तो कौन से कमांड का यूज करते हैं? या उस पे अगर स्टूडेंट का अगर आप मार्क्स स्टोर कर रखो तो एवरेज मार्क्स टोटल पूरे क्लास का कितना है, हाईएस्ट कितना है, कोई भी अगर आपको ऑपरेशन करना है उस डेटा जो डेटाबेस में आपने स्टोर कर रखा है उस पे, तो जो आप कमांड का यूज करोगे उस कमांड, वो सारे कमांड की ग्रुपिंग किया गया है, उस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और इस डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में जो सारे कमांड आते हैं वो है सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड किस लिए यूज होता है कि अगर आपके टेबल में कोई डेटा है, अगर आप उसको रिसीव मतलब देखना चाहते हो तो उसलिए होता है सिलेक्ट कमांड। अपडेट कमांड इसलिए होता है कि अगर आपके डेटाबेस में कोई डेटा है ऑलरेडी, जैसे अगर आप स्टूडेंट का टेबल बनाए हो और स्टूडेंट का कोई नाम है, रोल नंबर 1 का नाम अगर मान लीजिए रवि है, और फिर आपको पता चलता है कि नहीं रवि नहीं, उसका नाम मुकेश है, तो रवि से आपको चेंज करना, अपडेट करना है। तो रवि, अगर आपको चेंज करना है रवि से मुकेश करना है, तो आप अपडेट कमांड का यूज करोगे। इंसर्ट कमांड का यूज तब होता है जब आप डेटाबेस में टेबल में आपको डेटा इंसर्ट करना है, न्यू एंट्री करना है, ठीक है, टू इंसर्ट डेटा इनटू टेबल। अब एक और तीसरा पार्ट है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इट इज यूज टू कंट्रोल प्रिविलेज इन डेटाबेस टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन इन द डेटाबेस। हमारा डेटाबेस है, उसमें हमारा डेटा है, तो हमें ये ऑथोरिटी प्रोवाइड करना होगा कि कौन कौन से यूजर हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है और कौन से यूजर एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करने का जो कमांड हम यूज करते हैं कि कौन से यूजर हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है, या डेटाबेस को अगर कोई एक्सेस कर रहा है तो वो डेटाबेस का किस पार्ट को एक्सेस कर सकता है, कितने पार्ट को एक्सेस कर सकता है, फुल्ली एक्सेस कर सकता है या पार्शियली एक्सेस कर सकता है। तो वो सारे कमांड के ग्रुप को बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। जैसे अगर आपका मार्क्स है, अगर आपके एचओडी अगर लॉग इन करते हैं अगर आपके कॉलेज में अपने अकाउंट से, तो वो सारे फैकल्टी का प्रेजेंटेशन या फैकल्टी का अटेंडेंस देख सकती हैं। अगर वही डायरेक्टर अगर अपने अकाउंट से अगर लॉग इन करते हैं तो वो सारे एचओडी का मार्क्स, सैलरी देख सकते हैं। लेकिन वही अगर एचओडी अगर चाहे कि सारे फैकल्टी का सैलरी देखे तो वो नहीं देख सकती। तो डेटाबेस में हमारे सारे डाटा है और किस डेटा को किस यूजर, कौन सा यूजर देख सकता है, ये ऑथोरिटी प्रोवाइड करने का जो कमांड होता है उस सारे कमांड की ग्रुपिंग को बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें दो कमांड मेनली यूज होते हैं, ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट यूज होता है अगर आप किसी यूजर को परमिशन देना चाहते हो कि हाँ आप डेटा को डेटाबेस में एक्सेस कर सकते हो, तो इट इज यूज टू अलाउ यूजर टू एक्सेस ए डेटाबेस। एंड रिवोक तब यूज होता है जब आप किसी यूजर को एक्सेस प्रोवाइड किए थे, अब आप उसको अलाउ नहीं करना चाहते हो। इट इज यूज टू टेक बैक परमिशन फ्रॉम द यूजर। यूजर से परमिशन ले लिया जाता है, छीन लिया जाता है। अब एक और जो पार्ट है TCL, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इट इज यूज टू मैनेज द ट्रांजेक्शन डेटाबेस। डेटाबेस में हमारे बहुत सारा डेटा है, उससे जो भी ट्रांजेक्शन, मान लीजिए अगर आपका डेटा में अगर अकाउंट, बैंक का अगर डेटाबेस है, उसमें किसी का अकाउंट का डिटेल है, तो आप अपने अकाउंट में पैसा ऐड कर रहे हो या अपडेट कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, क्रेडिट या डेबिट जो भी कर रहे हो, तो ट्रांजेक्शन हो रहा है। उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितने सारे कमांड अगर यूज होते हैं, उन सारे कमांड की ग्रुपिंग को क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इट मैनेज द चेंज मेड बाय द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट। जो डीएमएल जो कमांड होता है, डीएमएल जो ग्रुप में जितने सारे कमांड आते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जैसे सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, तो वो सारे जो अगर डेटाबेस में अगर चेंज करते हैं तो जो चेंज करेंगे एक पर्टिकुलर पैटर्न में करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने 5000 निकाला,
अपने अकाउंट से और आप अपडेट 4000 ही कर रहे हो, या 5000 निकाला और 10,000 हमने विड्रॉ दिखा दिया, ऐसा नहीं होगा। ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितने सारे हमारे पास कमांड्स हैं एसक्यूएल के, उन सारे कमांड्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें मेनली 3 कमांड और यूज होते हैं, और भी बहुत सारे कमांड है। पहला एक कमांड है कमिट। कमिट कमांड तब यूज होता है जब आप किसी के अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अकाउंट में पैसा या तो क्रेडिट कर रहे हो या डेबिट कर रहे हो, जब आपको लगे कि हाँ आपने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, तो आपको फाइनल अपडेट करना होगा कि हाँ इसके अकाउंट में पहले, एक अकाउंट में पहले 10,000 था एंड अब आप उसमें से 5,000 विड्रॉ किया एंड अब आपको क्या चाहिए कि उसका अपडेट करना है। 5,000 विड्रॉ किया तब आपका उसका फाइनल अपडेट 5,000 आपका बैलेंस करना है इसको। तो ये आपको जब आपको लगे कि हाँ आपने अपना जो भी वर्क है उसके डेटा अकाउंट से कर लिया है, तब आप यूज करोगे कमिट कमांड। रोल बैक, कभी कभी क्या होता है कि आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो और ऑटोमेटिक पावर फेलियर हो गया या सिस्टम क्रैश हो गया, कुछ भी, तो रोल बैक कमांड तब यूज होता है जब आपको क्या करना हो कि ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने से पहले जो पोजीशन या जो स्टेट था आपके डेटाबेस को, उस पोजीशन पर लेकर चला जाएगा। टू स्टोर द डेटाबेस टू ओरिजिनल स्टेट, पहले ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने से पहले जो हमारा डेटाबेस का जो स्टेट था उस स्टेट में लेकर चला जाएगा। उस कमांड को बोलते हैं हम लोग रोल बैक। सेव पॉइंट, सेव पॉइंट क्या होता है, कभी कभी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बहुत लंबा ट्रांजेक्शन है, तो हम जगह जगह पर चेक पॉइंट बनाते हैं। पहला चेक पॉइंट, फिर दूसरा एंड फिर तीसरा। पहला से हम अगर दूसरा पर आ गए, सेकंड चेक पॉइंट पर आ गए और सेकंड से थर्ड पे जा रहे हैं, और इन बिटवीन 2 और 3 के बीच में अगर किसी तरह का हमारा डिस्टर्बेंस होता है, पावर फेल्योर है, कोई भी फेल्योर होता है, तो कंप्लीट रोल बैक ना कर हम क्या करेंगे, 2 से 3 पे जाएंगे। ये ना कर 2 से 3 से 2 पे जाएंगे। यहां पर हमारा क्या होगा, ट्रांजेक्शन रुक जाएगा। फिर जब हम रिज्यूम करेंगे तो हम यहां से फिर वापस आ सकते हैं। टू डिफाइन ए पॉइंट इन ट्रांजेक्शन टू विच यू कैन लेटर रोल बैक और टू सेव ट्रांजेक्शन टेम्पररी। ट्रांजेक्शन को हम टेम्पररी क्या कर सकते हैं, यहां पर रोक सकते हैं। ये सारे कमांड्स हैं जो एसक्यूएल के अंदर आते हैं, और वो सारे एसक्यूएल के हमने कमांड को कुछ ग्रुपिंग कर रखा है। ये सारे जितने भी 4 ग्रुप हैं, इन सारे ग्रुप को मिलाकर एसक्यूएल बनता है। अगर आपको इस वीडियो में समझ में आया कि एसक्यूएल क्या है या एसक्यूएल के जो चारों पार्ट्स हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स है या क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल सके। थैंक यू।